Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Hamudur Rahman Jasra and I hope that you are fine. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट्स, कंट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। Section 37 Obligation of parties to the contracts. The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or of any other law. इसमें ये कहा गया है कि दोनों पार्टीज अपने अपने मुतलका जो मुआहदाजात होंगे, जैसे एक पार्टी का मुआहदा है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, अगली पार्टी का मुआहदा है कि मैं आपको इतने पैसों के एवज ये गाड़ी दूं। दोनों पार्टीज के रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस हो गए ना, एक ने गाड़ी देनी है, दूसरे ने पैसे देने हैं, दोनों के प्रॉमिसेस हुए। तो ये क्या है जी? ये रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस हैं। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद, वो ये कह रहा है कि दोनों पार्टीज अपना अपना पार्ट अदा करेंगी अगर कोई लॉ या ये जो एक्ट है, कंट्रैक्ट एक्ट, अगर ये उनको डिस्पेंस विद कर दे, यानी उनको उनकी परफॉर्मेंस रोक दे, यानी कि उनको उनकी परफॉर्मेंस रोकने का अख्तियार दे दे। बात की समझ आ गई? तो अच्छा, मसलन वो परफॉर्मेंस कैसे रोकने का अख्तियार दे सकता है? मिसाल के तौर पर अगर दो बंदों के दरमियान कंट्रैक्ट हुआ है, दूसरी पार्टी जो है उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, ठीक है। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो अब परफॉर्मेंस जो है वो दूसरी पार्टी नहीं करेगी। ये कंट्रैक्ट एक्ट उस पार्टी को ये अख्तियार दे रहा है कि यू आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म दिस कंट्रैक्ट, तो वो दूसरी पार्टी कंट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगी। ये क्या है? ये क्या है? डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी ऑफ अदर। और दीगर सूरत हाल भी कुछ हो सकती हैं जिनमें ये कंट्रैक्ट एक्ट या कोई और लॉ उसको एक्सेप्शन दे दे, उसको ये एक्सक्यूज दे दे, एक बहाना दे दे कि तुम्हारे पास ये बहाना है कि इस बहाने के तहत तुम ये कंट्रैक्ट परफॉर्म ना करो, तुम्हारी चलती होगी, ठीक है। तो promises bind the representative of the promisers in case of the death of the such promiser before performance unless a contrary intention appears from the contract. देखें कंट्रेरी इंटेंशन क्या अपीयर होती है। आमतौर पर दो लोगों के दरमियान जब मुआहदा होता है तो उसमें ये शेक या ये प्रोविजन नहीं होती कि हमारे बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार नहीं होंगे, ये प्रोविजन नहीं होती। यानी कि मेरा और आपका अगर मुआहदा हुआ है तो सिंपल उसमें मुआहदा लिखा जाएगा। खुदा न खास्ता किसी एक पार्टी की डेथ की सूरत में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे जो रिश्तेदार होंगे, हमारी औलाद होगी, हमारा माँ बाप बहन भाई होंगे, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। दे विल परफॉर्म, दे आर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। फिर उनकी ड्यूटी होगी रिप्रेजेंटेटिव्स की कि वो उनके प्रॉमिस को परफॉर्म करें। ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे on payment of ₹1,000, A dies before that day. A's representatives are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay the ₹1,000 to A's representatives. यानी कि A मर गया तो जो A के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बाउंड हैं A की ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, और B बाउंड है उनको ₹1,000 देने के लिए। बात की समझ आ गई? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। Where a promiser has made an offer of promise performance to the promisee and the offer has not been accepted, the promiser is not responsible for non-performance and nor does he thereby lose his rights under the contract. बात की समझ आ गई? दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोमिसर होता है, दूसरा प्रोमिसी होता है। प्रोमिसर कौन होता है? ऑफर करने वाला, प्रॉमिस करने वाला। और प्रोमिसी कौन होता है? जिसके साथ वो मुआहदा या ऑफर की जाए, वो होता है प्रोमिसी। तो अगर एक पार्टी प्रोमिसर ये कहे कि काइंडली इस कंट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए और प्रोमिसी जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करे, एक्सेप्ट से क्या मुराद है कि वो प्रोमिसी जो है इस ऑफर को परफॉर्म ना करे, यानी इस कंट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जो ऑफर है उसे रिजेक्ट कर दे, उस टाल मटोल से काम ले ले, तो अब किसकी ड्यूटी है? तो प्रोमिसर की बिहाफ पर तो उसने तो ऑफर किया परफॉर्मेंस की। अब प्रोमिसी अगर नहीं मान रहा तो इसमें प्रोमिसर तो उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। जो प्रोमिसर के राइट्स हैं वो तो रिजर्व्ड है,
वो तो रहेंगे। क्यों? कि उस प्रोमिसर ने तो अपना अपने हिस्से का काम कर दिया। अब प्रोमिसी की सरदर्दी है कि वो उस कंट्रैक्ट को अगर परफॉर्म नहीं करता तो इसमें प्रोमिसर के जो राइट्स है उसको कोई इन्फ्रिंजमेंट उसकी नहीं होगी, बल्कि अगर होगी तो बोझ सारा किस पर होगा? वो प्रोमिसी पर होगा। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। ये जो प्रोमिसर ऑफर करेगा ना प्रोमिसी को, तो इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए इस ऑफर की कि परफॉर्मेंस, ऑफर कौन सी? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट। किसने किया है? प्रोमिसर ने किया है। प्रोमिसी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहां पर बोझ किस पर होगा? प्रोमिसी पर होगा। तो प्रोमिसर के जो राइट्स हैं, जिसने ऑफर किया है उसके राइट्स तो महफूज हो गए, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया। उसकी जो ऑफर है उसके ये उसकी ऑफर इस तरह होनी चाहिए। किस तरह होनी चाहिए? ये सब क्लास सेक्शन 1 पढ़े। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशन ना हो, ठीक है, अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर तो कंट्रैक्ट में कोई कंडीशन वजह कर दी गई थी कि ये कंडीशन होगी हमारी, हम तब जाकर परफॉर्म करेंगे कंट्रैक्ट को, फिर तो एक अलग बात। अगर कंट्रैक्ट में कोई कंडीशन वजह नहीं हुई तो फिर इट मस्ट बी अनकंडीशनल। फिर प्रोमिसर के पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो प्रपोजल में कंडीशन लगाता फिरे कि ये कंडीशन आप फुलफिल करो हम परफॉर्म कर देंगे। इट्स मस्ट बी अनकंडीशनल फर्स्ट ऑफ ऑल। And the second is it must be made at a proper time and place and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of that he is bound by his promise to do। यानी कि रीजनेबल प्लेस और टाइम पर की जाए, ठीक है, और वो इस पोजीशन में हो कि कंट्रैक्ट परफॉर्म करने की इस्तात रखता हो। इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver। बात की समझ आ गई? If the offer is an offer to deliver anything to the promisee, यानी अगर कोई वो जो ऑफर की है परफॉर्मेंस की, उसमें अगर कोई चीज प्रोमिसी को डिलीवर करनी है कंट्रैक्ट के तहत, the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver। तो उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इस बात की तहकीक के लिए कि जिस चीज की डिलीवरेंस का मुआहदा है मेरा प्रोमिसर के साथ, क्या वाकई वही चीज मुझे दे रहा है कि कोई और चीज तो नहीं दे रहा, ठीक है। यानी कि ये तीन चीजें उसमें होनी चाहिए। अनकंडीशनल होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस और टाइम पर होनी चाहिए, और इस पोजीशन में होनी चाहिए कि प्रोमिसी उसको परफॉर्म कर सके। और देन थर्ड चीज क्या है कि वो ऐसी चीज, अगर कोई जो है ऑफर जो है उसमें कोई प्रोमिसर ने प्रोमिसी को कोई चीज डिलीवर करनी है, कोई मटेरियल हालत में कोई चीज है उसको डिलीवर करना है, तो प्रोमिसी के पास इतनी अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो देख सके आया कि ये जो चीज जिसका मेरे साथ मुआहदा था ये वही है या समथिंग एल्स तो नहीं है। तो इस तरह वो ये प्रपोजल की तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसी हैज द सेम लीगल कंसिक्वेंसेस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। तो इसके भी जब एक बंदे को आप ऑफर करें, या प्रोमिसी एक हो या एक से ज्यादा प्रोमिसीज हों, तो लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफर के जो हैं ये सारे सेम इफेक्ट इनका होगा। ए कंट्रैक्ट्स टू डिलीवर टू बी एट हिज वेयर हाउस on the 1st March 1873 100 bales of cotton of particular quality। ठीक है, ए ने मुआहदा किया बी के साथ 100 बेल्स ऑफ कॉटन मुंतकिल करने का बी के वेयर हाउस पर। वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम होता है, ठीक है। In order to make an offer of a performance with the facts stated in this section, A must bring the cotton to B's warehouse on the appointed day under such circumstances that B may have a reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is cotton of the quality contracted for and that there are so bales। तो ऑफर का क्या हुआ? In order to make an offer of a performance with the fact stated in this section, ऑफर कब मुकम्मल होगी? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की कि जो उनकी डेट फिक्स हुई थी ए और बी की, ए उस फिक्स डेट के ऊपर बी की उस वेयर हाउस के बाहर मौजूद होना चाहिए। 100 बेल्स ऑफ कॉटन की मुआहदा हुआ था, वो 100 बेल्स भी पूरी होनी चाहिए, और जिस क्वालिटी ऑफ कॉटन का मुआहदा हुआ था वो क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसमें पूरी होनी चाहिए, बी के वेयर हाउस के बाहर उसको मौजूद होना चाहिए। अब जो बी है, बी भी इस पोजीशन में हो
कि वो वहां पर मौजूद हो। ठीक है, ये देखे ना, ये है ना कि ए कंटेस्ट बी in order to make an offer of a performance with the fact stated in this section, A must bring the cotton of B's warehouse on the appointed day under such circumstances that B may have a reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is cotton of the quality contracted for and that there are 100 bales of cotton। यानी कि B वेयर हाउस पर मौजूद हो या ना हो, यानी कि अगर बी मौजूद नहीं है तो बी का कोई अजीज, कोई उसका क्लर्क, कोई उसका मुंशी मौजूद होगा जो उसको रब्ता करके बताएगा कि जनाब बिल्कुल फिलां नंबर का, फिलां शक्ल का, फिलां नाम का आदमी बाहर खड़ा है, उसके पास 100 बेल्स ऑफ काटन है, फिलां क्वालिटी की काटन है और आज इतने टाइम पे डेट पे वो हमारे पास आया है। ठीक है, वो उसको कोई और भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। बी की मौजूदगी यानी कि जरूरी नहीं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है, यहाँ पर मौजूदगी जरूरी नहीं लिखी हुई, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी लिखी हुई है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी यही होती है कि उसके पास एक माकूल मुनासिब मौका होना चाहिए कि वो जज कर सके आया के अपर जो जो क्या 100 बेल्स हैं, क्वालिटी वही है जो हमने कहा था, और क्या फिक्स डेट के ऊपर ये बंदा हमारे पास लेकर आया या नहीं लेकर आया। अच्छा, अब देखें, अब वो अगर बी, अब ए जो है वो उसके बिल्कुल वेयर हाउस के बाहर खड़ा है, सारी चीजें फिक्स हैं, ए ने कोई वायलेशन नहीं की कंट्रैक्ट की। अब अगर बी ये कहता है कि नहीं जी मैं तो ये काटन नहीं लूंगा, ठीक है, तो अब क्या, प्रोमिजर की ब्याह पर, ए की ब्याह पर जो जिसने काटन ला दी कराची से और ये लाहौर किसी वेयर हाउस के सामने वो खड़ा था, अब क्या उसको उसकी कोई रेमेडी नहीं है कि उसने इतना खर्चा किया, उसने इतना किराया लगाया, उसने ये वायदा किया, उसने तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, खिलाफ वर्जी तो की है बी ने। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, इसका इफेक्ट क्या होगा? When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। अच्छा, ये जो ऊपर है ना, ऊपर है जी, प्रोमिजर ने तो अपना पार्ट परफॉर्म किया लेकिन प्रोमिजी ने नहीं किया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोमिजर ने तो परफॉर्म किया लेकिन प्रोमिजी ने परफॉर्म नहीं किया। तो अब प्रोमिजर जाएगा अदालत में, वो करेगा दावा कि जनाब हमारा ये मुआहदा हुआ, इतनी टाइम डेट प्लेस पर हमारा मुआहदा हुआ। तो वो दावा किस चीज का करेगा? वो दावा करेगा दावा तामील मुख्तस, कि हमारी तामील करवाई जाए, हमारा मुआहदा हुआ है और बी ने मुआहदा पूरा करने से इनकार कर दिया है। तो अदालत बी को बुलाएगी, इधर आओ, क्या तुम्हारा आपस में मुआहदा हुआ था? बी कहेगा जी हुआ था। तो फिर आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया? बी इधर उधर एक्सक्यूजेस बनाएगा, बहाने बनाएगा। तो अदालत कहेगी कि यू शुड परफॉर्म इट, कि तुम्हें इसको परफॉर्म करना चाहिए, अगर अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, सजा दी जाएगी आपको, एंड यू विल बी पनिश्ड विद फाइन एंड आल्सो इम्प्रिजनमेंट, सिविल इम्प्रिजनमेंट, तुमको सजा दी जाएगी। तो बी क्या करेगा? बी उस मुआहदे को परफॉर्म करेगा। ऊपर वाली ये सिचुएशन थी। अब नीचे आ जाओ, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। अगर एक पार्टी रिफ्यूज करती है, मुकम्मल तौर पर वो किस मुआहदे को परफॉर्म करने से एक पार्टी रिफ्यूज करती है, तो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, व्हेन अ पार्टी, यहां पर प्रोमिजी या प्रोमिजर नहीं लिखा हुआ, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। देखें, अगर तो जो प्रोमिजी है, यानी कि प्रोमिजी नहीं, यहां पर एक पार्टी की बात, व्हेन अ पार्टी, जब एक पार्टी इनकार कर दे कि जस्ट मुआहदा हुआ है, अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कोई अभी तक स्टेप नहीं हुआ, यानी कि जस्ट अभी तक डॉक्यूमेंटेड हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर कि देखें, ये एग्जांपल इलस्ट्रेशन ये पढ़ लें। अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर। बी कौन है? थिएटर का मैनेजर है।
to sing at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months. अगले जो 2 महीने आ रहे हैं उसमें हर हर हफ्ते की जो 2 रातें हैं ना उस सिंगर ने गाना है, उसके उसके साथ ये वायदा हुआ थिएटर के मैनेजर के साथ। एंड बी इंगेज टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। हर रात की परफॉर्मेंस के लिए उसको 100 रुपीज मुख्तस किए गए। ऑन द 6th नाइट ए विलफुली absents herself from the theatre. B is at liberty to put an end to the contract. तो जो ए है ना जी, ए प्रोमिजर, यहां पर ए कौन है? ए प्रोमिजर है, इंटर्स इनटू अ कंट्रैक्ट। ए इसमें प्रोमिजर है, ए सिंगर है, बी प्रोमिजी है, थिएटर का मैनेजर है। ए का वायदा होता है बी के साथ कि मैं तुम्हारे थिएटर में गाऊंगा, कितनी रात गाऊंगा, हफ्ते में 2 रातें गाऊं, सिंग करूंगा, ठीक है। तो उसने हफ्ते की 2 रातों गाने की बजाय उसने 2 हफ्ते तो लगातार गाया, लेकिन तीसरे हफ्ते वो 1 रात आया, फिर चौथी रात दूसरी रात के लिए नहीं आया। तो बी अब प्रोमिजी एट लिबर्टी कि वो उसको उसको क्या करे, उस कंट्रैक्ट को क्या कर दे, उसको रिफ्यूज कर दे, उसको एंड कर दे। ये प्रोमिजी का क्या है, अख्तियार है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर ऊपर जो आपने काटन वाली एग्जांपल पढ़ी कि ए और बी का आपस में कोई वादा होता है, ए लाहौर में रह रहा है, बी कराची में रह रहा है। ए ने कहा कि मुझे 100 बेल्स ऑफ काटन चाहिए, बी इज लिविंग इन कराची। बी ने वहाँ से ट्रक लोड किया, उस क्वालिटी की फिलहाल मुख्तस डेट पे वो ले आया, काटन ले आया, और उधर आकर उसने वो सारी रख दी। तो अब क्या, तो बी जो है वो तो उसमें इन्वॉल्व है कि उसने अपना तो परफॉर्मेंस पूरी की है, ठीक है। तो ये प्रोमिजर और प्रोमिजी दोनों की सूरत में हो सकती है, यानी कि काटन वाला प्रोमिजर भी हो सकता है और प्रोमिजी भी हो सकता है। प्रोमिजर कैसे होगा कि अगर काटन वाला पैसों वालों को फोन करो कि मेरी काटन इतने पैसों में ले लो, तो अब काटन वाला प्रोमिजर है, ही इज ऑफरर है। अगर पैसों वाला काटन वाले को ये कहे कि तुम्हारी काटन मुझे चाहिए, यानी कि जो ऑफर कर रहा है ना, ऑफर एट द टाइम, वो प्रोमिजर है। तो आपने जेर में रखना। तो यहां पर ए जो है लिविंग इन लाहौर और बी लिविंग इन कराची। बी की कॉटन की इंडस्ट्री है, जबकि ए जो लिविंग इन लाहौर है उसका वेयर हाउस, उसका गोदाम है, उसको 100 बेल्स ऑफ कॉटन चाहिए। तो फिक्स डेट पे जो बी है ना कराची वाला, वो आता है फिक्स डेट पे, तो सामने उसका वेयर हाउस बंद होता है, उसका कॉन्टैक्ट बंद होता है, उसका कोई नंबर नहीं मिल रहा होता। उसने 2 घंटे 3 घंटे इंतजार की, लेकिन बट नॉट इन वेन, उसके पास कुछ भी उसके हाथ नहीं आया। तो अब क्या करेगा बी अब क्या करेगा, बी अब वो कंट्रैक्ट को एंड करेगा। साथ क्या करेगा, एंड भी कर सकता है और परफॉर्मेंस भी करवा सकता है। ये बी दोनों के, उसके पास दोनों अख्तियार आते हैं। साथ क्या करेगा, साथ कंपनसेशन भी क्लेम करेगा कि जो मेरा किराया लगा है, तो ये कौन परफॉर्म करेगा। तो बाय होम कंट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह।